हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है 4 PM और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी अब इतनी डेस्परेट हो गई है कि वो हर हाल में आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देना चाहती है, फिनिश कर देना चाहती है। दरअसल इतनी झुंझलाहट, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि इस देश में किसी की हिम्मत कैसे है कि कोई हमारे सामने खड़ा हो जाए। ये अभिमान, अहंकार, ये तो रावण को भी नहीं था जितनी आज की बीजेपी को है। ये अहंकार, यही इनका काल बन जाएगा। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे गुजारिश है कि आप 4 PM के मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक्स आगे भेजिए, अच्छे विश्लेषण को सपोर्ट कीजिए। साथ में न्यूज टाइम दिनेश के वोहरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी पत्रकारिता को बढ़ावा दीजिए ताकि आप तक निर्भीक, निष्पक्ष और निडर आवाज प्रतिदिन दोपहर को पहुंच सके। जी हां, रोज दोपहर को आता हूं आपके साथ अपनी बात लेकर 1 बजे। तो आज का सब्जेक्ट, आज का टॉपिक, भारतीय जनता पार्टी इज डेस्परेट, एब्सोल्युटली डेस्परेट हाउ टू फिनिश ऑफ द केजरीवाल। केजरीवाल ही तो वो एक्चुअली क्या कहते हैं कि चुनौती है, वो चैलेंज है जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब पैर कांपने शुरू हो गए हैं। क्योंकि ये वही दल है जो क्षेत्रीयवाद की बात नहीं करता, परिवारवाद की बात नहीं करता, कट्टर ईमानदार है तो भ्रष्ट नहीं है, और साथ में जातिवाद की बात भी नहीं करता, धार्मिक उन्माद की भी बात नहीं करता, लेकिन देशभक्ति की बात करता है। यही बातें भारतीय जनता पार्टी को चुभती हैं, तो उन्होंने सोचा कि इनको ना तो क्षेत्रवाद में हराया जा सकता है, ना राष्ट्रवाद में हराया जा सकता है, ना देशभक्ति में हराया जा सकता है, ना ही जातिवाद में हराया जा सकता है, ना इनके ऊपर कोई और भ्रष्ट होने का दोष लगाया जा सकता है। तो सीबीआई को लगाकर, ईडी को लगा के इनको ध्वस्त कर दो, खत्म कर दो, इनका कोई नाम लेवा ना बचे हिंदुस्तान के अंदर। पर क्या कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। या एक उर्दू का शेर है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो केजरीवाल अब उसको तोड़ने के लिए अन्ना हजारे को ले आए निकाल के। वो अन्ना हजारे जो बीच में 8 साल नजर नहीं आए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की कोई कमी नजर नहीं आई। माइग्रेट करते हुए हजारों लोग मर गए 2 साल पहले, नजर नहीं आया उनको। नोटबंदी नजर नहीं आई उनको, जीएसटी के कलेक्शंस नजर नहीं आए, मजदूर हजारों बेघर हो गए, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। अन्ना हजारे को कुछ नजर नहीं आया। अन्ना हजारे को यह भी नजर नहीं आया कि किस ढंग से सरकारों को खरीदा और बेचा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अब उसके कंधे पे बंदूक रख के केजरीवाल पे वार किया जा रहा है। अन्ना हजारे हैज प्रूव्ड कि ही वाज ए प्लांटेड एजेंट ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी इवन इन 2011, जिसे लोग मॉडर्न गांधी कह रहे थे। गांधी के नाम पर एक धब्बा मात्र है और कुछ नहीं है। अन्ना हजारे को इज्जत देना आज की तारीख में मुझे लगता है कि गांधी का अपमान है। इसलिए अपमान है कि अन्ना हजारे ने एक एजेंट के रूप में काम किया है, आरएसएस और बीजेपी के प्लांटेड एजेंट के रूप में, जिसने उस समय 2011 में उस सरकार को उखाड़ने का कार्य किया था जो मनमोहन सिंह की सरकार थी। उनके दोष थे, उनके भी पाप थे, लेकिन उसके बाद फिर ये कहना कि इनको सत्ता का नशा हो गया, केजरीवाल को अन्ना हजारे कह रहे हैं। अन्ना हजारे को यह सत्ता का नशा नरेंद्र मोदी में नजर नहीं आता। अन्ना हजारे को यह सत्ता का नशा अमित शाह में नजर नहीं आता, बाकी भाजपा में नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि अन्ना हजारे की बात करनी बेकार है, क्योंकि ही इज नॉट वर्थ टॉकिंग। आज बात निकली थी, उन्होंने कल
उसके कंधे पे बंदूक रख के भारतीय जनता पार्टी ने गोली चलाई है केजरीवाल पे, किसको ध्वस्त करना है, कैसे भी करना है। लेकिन फिर वही बात हो गई ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके केजरीवाल को फिनिश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। लॉकर की जांच करेंगे, घर में छापे मारेंगे, जेल में डाल देंगे। अब एक ही कसर बची है, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो। ये दरअसल अनपढ़ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, इलिटरेट हैं। इनकी पार्टी भी इलिटरेट्स की है, इनके सर्टिफिकेट्स का भी नहीं पता बहुत सारे लोगों का। इन्हें समझ नहीं कि भारत है क्या, भारत की विविधता का ज्ञान नहीं, हिट्रोजेनाइटी का ज्ञान नहीं, भारत एक फूलों का गुलदस्ता है इसका ज्ञान नहीं, विभिन्न भाषाओं का, धर्मों का, सोच का, विचार का, खान पान का, लिबास का देश है, इनको ज्ञान नहीं। क्योंकि इन्हें तो सिर्फ एक विचार, एक सोच, एक खाना, एक पीना, एक लिबास, सब कुछ एक चाहिए, रंग भी एक चाहिए। इनको तिरंगा पसंद नहीं है, इनको भगवा पसंद है। और ये तिरंगा प्रेमी दरअसल केजरीवाल को फिनिश कर देना चाहते हैं। और नफरत इतनी घृणा मैंने कोई सरकार 75 सालों में नहीं देखी जो अपने विरोध पक्ष को शत्रु पक्ष में कन्वर्ट कर दे, जो अपने विरोध पक्ष से घृणा करती हो। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग घृणा करते हैं कांग्रेसियों से, केजरीवाल से, विरोध पक्ष के हर व्यक्ति से इन्हें घृणा है। इनकी बुनियाद घृणा है, इनकी बुनियाद नफरत है। दरअसल आरएसएस भी तो उसी बुनियाद पर पैदा हुआ था। उन्होंने तो हमारे भारत की राष्ट्र की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, क्योंकि वो तो ब्रिटिश के साथ में थे ना, वो भारत के महात्मा गांधी के साथ में नहीं थे जो आजादी चाहते थे। तो ये केजरीवाल को समाप्त कर देना चाहते हैं, केजरीवाल को फिनिश कर देना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल ही तो गुजरात में इनका वाटरलू बनने जा रहे हैं। केजरीवाल ही तो गुजरात में इनके लिए सत्ता की चुनौती बन के आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां से उभरती नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि केजरीवाल से वहां पर लोगों की टांगे कांप रही हैं। अभी सूरत के अंदर ईशुदान गढ़वी ने अभी कहा है, जो कि गुजरात आपके प्रमुख भी हैं, वहां पर एक प्रमुख आम आदमी के नेता के ऊपर बड़ा हमला किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है। और डेफिनेटली उनका डाउट है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया है। यानी कि साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, भारत में विपक्ष को खत्म कर देना है, भारत में विपक्ष को उठने नहीं देना है। जो उठेगा उसे काट देना है पूरा का पूरा। लोकतंत्र का नाम लेके क्या कहते हैं ना कि अधिनायकवाद की स्थापना करनी है। एक सोच, एक विचार, एक रंग, एक लिबास, एक खाना, सब कुछ एक, एक मैं ही, एकम ब्रह्मा, ये ब्रह्मा है, यही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन केजरीवाल भी वो शख्सियत है जिन्हें ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त है। हम कोई केजरीवाल के एजेंट नहीं है, हम कोई केजरीवाल की पार्टी के व्यक्ति नहीं है, लेकिन केजरीवाल के अंदर वो हिम्मत है जो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की क्षमता पैदा की है। उसने, सिसोदिया ने क्षमता पैदा की है। दिल्ली में बेहतरीन स्कूल बनाए हैं, लोगों को क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, महिलाओं को फ्री चलने का आह्वान किया जो वो भी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। इसके अलावा और 100 किस्म की सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है जो फ्री गरीबों को दिया जा रहा है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और ये जुमलेबाज लोग भारतीय जनता पार्टी के ये चाहते नहीं कि कोई चीज फ्री में दी जाए, गरीब को मिल जाए, क्योंकि इनके तो अमीर दोस्त है ना, वो एक बड़े दोस्त जिनको लोन दिलवाते जा रहे हैं, दिलवाते जा रहे हैं, दिलवाते जा रहे हैं। कितने लोन दिलवा दिए गए हैं। 2 साल पहले, 3 साल पहले तक जिस व्यक्ति का भारत के इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम नहीं आता था, आज वो दुनिया का तीसरा सबसे रिचेस्ट मनुष्य बन गया है। उसको लोन कौन दे रहा है, किस आधार पर लोन दिया जा रहा है, क्या एसेट है जो लोन दिए जा रहे हैं। ये पिटारा जिस दिन एक दिन खुलेगा, ये पिटारा, ये बबल, ये गुब्बारा जिस दिन फटेगा, उस दिन आपको ज्ञात होगा कि भारत लाखों करोड़ के घाटे में आ गया है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन दिया जा रहे हैं, वो भी सरकारी बैंक दे रहे हैं। और वो क्योंकि साहब के मित्र है ना, वो इसलिए उनको लोन मिल रहे हैं। साहब के मित्र हैं इसलिए सारे प्रोजेक्ट उनको मिलते हैं। साहब के मित्र है ना, इसलिए उनका एक्सपेंशन होता है। 3 सालों के अंदर, 2 सालों में कोई व्यक्ति इतना बड़ा हो जाए। और जब केजरीवाल उनकी बात करते हैं तो केजरीवाल को नीचा दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके जो
लोकप्रिय उद्योगपति हैं उनके ऊपर कोई उंगली उठाए। लेकिन केजरीवाल तो सिंपल व्यक्ति हैं, एक शर्ट पहन के आते हैं, आधी बाहों की चप्पल पहन के आते हैं और आपके सामने आके मुखातिब होते हैं, बात करते हैं आम आदमी की तरह। मनीष सिसोदिया भी आधी बाह की शर्ट पहनते हैं। ये लोग कोई दिन में 10 बार कपड़े थोड़ी बदलते हैं भाई, ये लोग दिन में 10 बार कपड़े नहीं बदलते। ये कट्टर ईमानदार हैं, ये पैसों की क्या नुमाइश नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं भाजपा के अंदर जो पैसों की नुमाइश बदलते हैं, लिबास बदल बदल कर, आपने तो देखा होगा। लेकिन गुजरात के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, गुजरात के अंदर कुछ घटने जा रहा है, इवन हिमाचल के अंदर आज मैं कहूंगा घटने जा रहा है, क्योंकि हिमाचल के अंदर भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनको बिजली पानी फ्री मिलेगा, महिलाओं को बस के अंदर सुविधाएं मिलेंगी जाने की, ताकि इस 75 वर्षों की आजादी के बाद, जिसमें मोदी जी का कोई क्रेडिट नहीं है, आजादी उन्होंने नहीं दिलाई थी, ना उनकी पार्टी ने दिलाई थी, आजादी तो कांग्रेस ने दिलवाई थी, या कांग्रेस के जो गांधी जी और सरदार पटेल और नेहरू और लाखों अन्य व्यक्ति जो भारतीय थे, जिन्होंने आजादी के संग्राम में लड़ाई लड़ी है, ना कि वो हेडगेवार और गुरु गोलवलकर इन जैसे लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। ये तो ब्रिटिश के साथी थे, ये कहा महात्मा गांधी के साथ थे, बल्कि इनके साथियों ने तो नाथूराम गोडसे, वो तो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। इनका नाम तो हमेशा, दक्षिण पंथियों का नाम तो हमेशा हत्यारों में आएगा कि ये गांधी के हत्यारे थे। लेकिन हम तो बात करेंगे असली गांधीवाद की, हम तो बात करेंगे असली पटेलवाद की, हम तो बात करेंगे असली नेहरूवाद की, हम तो बात करेंगे असली भारत के जो सेनानी थे जिन्होंने जान दी। और इसलिए ये तो अब वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, केजरीवाल तो 2011 से नारे लगा रहे हैं वंदे मातरम के, भारत माता की जय के। इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। अब गुजरात में जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, इनकी पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर हफ्ते केजरीवाल सिसोदिया जाते हैं, गुजरात जाते हैं, प्रचार करते हैं, और प्रचार करने के दौरान नई नई घोषणाएं करके आते हैं, जिन्हें ये कहते हैं रेवड़ियां बांट रहे हैं। और ये रेवड़ियां हमारे साहब को पसंद नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेवड़ियां अगर किसी ने बांटी हैं तो साहब ने बांटी हैं, क्योंकि रेवड़ी कल्चर स्टार्ट ही इन्होंने की है। जितनी रेवड़ियां, फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी, लिमिटेड था पहले सब कुछ, ये फूड और फर्टिलाइजर 10 गुना बढ़ गया है सब्सिडी, मनरेगा का खर्चा कई गुना बढ़ गया है, साथ में किसान सम्मान निधि, साथ में कई और सब्सिडी, रेवड़ी व रेवड़ी दिए जा रहे हैं। आज 7.5 लाख करोड़ ये लोग रेवड़ी बांट देते हैं, जबकि आपके पास मुश्किल से 23-24 लाख करोड़ का टैक्स है। ऑलमोस्ट 1/3 साहब हमारी रेवड़ियों में बांट देते हैं फ्री में, और दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। पहले सारी पूरे साल तक ऑफ बजट एक्सरसाइज खुद करते रहे, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से पैसे खुद उठाते रहे, लाखों करोड़ ले लिए। अब स्टेट्स को बोलते हैं आप ऑफ बजट एक्सरसाइज मत करो, क्योंकि मैंने बंद करने की कोशिश की। अब दरअसल ये लोग मीन माइंडेड हैं, नैरो माइंडेड हैं। ये इनके दिमाग ऐसे हैं कि जो किसी को उठते हुए देख नहीं सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें समृद्धि पसंद नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें गरीबी पसंद है, ये वो लोग हैं जो भारत को गरीब रखना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो 82 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हम 82 करोड़ को फ्री अनाज देते हैं, लेकिन ये बात कोई पूछे इनसे कि ये 82 करोड़ लोग भूखे व्यक्ति 8.5 साल के राज के बाद अगर 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाते हैं साहब आपके राज में, तो दोष तो आपका ही है ना। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया साहब। इन्होंने, ये सिर्फ जुमलेबाज हैं लोग, इन लोगों ने सिर्फ कुछ नहीं किया है, सिर्फ आश्वासन दिए हैं। आप आश्वासनों की रोटी खाइए, आश्वासनों की दाल पकाइए, और आश्वासनों के साथ बैठ के बड़े चाव से पुलाव खाइए। जी हाँ, इनका काम सिर्फ चुनाव जीतना है, किसी भी हालत में, हर हालत में चुनाव जीतकर, और नहीं भी जीते तो दूसरों को खरीद कर सरकार बनाना है, डिस्टेबलाइज करके अपना सरकार बनाना है। यही तो इनकी सारी की सारी क्या कहते हैं कि एक किस्म से जिसे हम कह सकते हैं कि प्रवृत्ति रही है। तानाशाही, अधिनायकवाद इनके ब्लड में है, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता कि सामने लोकतंत्र हो। उनके अंदर लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। जब आरएसएस में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है तो बीजेपी में कहां से हो जाएगी? अधिनायकवादी है, ये डिक्टेटर्स हैं सारे के सारे, और इन्हें सामने कोई उठ के चिढ़ाता हुआ नजर आए, चुनौती देता नजर आए, तो इनकी सांसें थम जाती हैं और कहते हैं कि इनकी हिम्मत कैसे पड़ी कि मेरे सामने खड़े हो गए, इनको मैं पूरा का पूरा कट टू द साइज कर दूंगा। जी हाँ, कट टू द साइज। अपनी पार्टी में कोई उठ जाए उसको कट टू द साइज कर देते हैं। देखिए गडकरी साहब का क्या हाल किया। गडकरी साहब ने बोला तो अब ये अंदर से उबल रहे होंगे, बॉयल कर रहे होंगे
कि गडकरी को समाप्त कैसे करना है, गडकरी को कैसे समाप्त किया जाए। राजनाथ सिंह तो लाइन में आ गए साहब, वो तो कुछ बोलते नहीं है, उन्हें अपनी सत्ता प्यारी है, वो आगे ही तैयारी कर रहे हैं और दरअसल उनके अंदर भी अब आत्मसम्मान नाम की चीज नहीं बची है। एकमात्र व्यक्ति जिसके अंदर आत्मसम्मान है वो गडकरी है, जो दरअसल मुंह खोल तो रहा है, वो बोल तो रहा है। दोस्तों, केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जो चुनौती दे सकता है, या अभी सुनने में आया कि नीतीश बाबू भी चुनौती देने पे आ गए हैं। कुछ केसीआर अब बिहार पहुंच रहे हैं और वहां पर कुछ नई दाल पकने वाली है और कहीं ना कहीं पूरे भारत से धीरे धीरे छोटी छोटी चुनौतियां निकलेंगी जो पूरे भारत में फैल जाएंगी। मुझे लगता है कि केजरीवाल को नेस्तनाबूद करने का, फिनिश करने का, बर्बाद करने का जो प्लान है, ये उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। दूसरी बात, 4 PM न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके पास पहुंचते हैं बेहतरीन विश्लेषण, बेहतरीन बातचीत, सच्ची सीधी आपकी बात। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।